Hello students, good morning. How are you? I hope you all are fine at your home. Today we read lesson number 18. जो आज हम लोग चैप्टर नंबर 18 पढ़ रहे हैं साइंस का, इसका नाम है वेस्ट वाटर स्टोरी। जो हमारा गंदा पानी होता है, अपशिष्ट जल होता है, उसके बारे में आज हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे। यस, देख लेते हैं इसको। ऑल ऑफ अस वाटर इन आवर होम्स एंड मेक इट डर्टी, कि जो हम लोग घर में पानी का उपयोग करते हैं उससे गंदा या दूषित करते हैं। सभी पता है ना, हम लोग जो पानी यूज़ कर रहे हैं उसमें देखिए, आप लोग नहाते हैं, नहाने के बाद जो पानी आप वेस्ट कर रहे हैं वो गंदा हो जाता है। बर्तन धोते हैं तो पानी गंदा हो जाता है, तो हम लोग जो यूज़ करते हैं वो पानी को हम लोग गंदा भी करते हैं। डर्टी, आर यू सरप्राइज्ड? बिल्कुल दूषित, क्या आपको आश्चर्य है? और ये भी बात है कि हम लोग जो घरों में यूज़ कर रहे हैं ना पानी, वो भी एक गंदा पानी यूज़ करते हैं, दूषित पानी। ये बहुत सोचने वाली बात है। हम सभी अपने घर में जो जल का उपयोग करते हैं और उसे गंदा या दूषित करते हैं। तो दूषित, क्या आपको आश्चर्य हुआ कि क्या होता है ये? डर्टी वाटर, रिच इन लादर, मिक्स्ड विथ ऑयल, ब्लैक ब्राउन वाटर दैट गोज डाउन द ड्रेन्स फ्रॉम सिंक, शावर्स, टॉयलेट, लॉन्ड्रीज इन डर्टी, इट इज़ कॉल्ड वेस्ट वाटर। कि देखिए, जो हम लोग पानी का यूज़ करते हैं, कुछ पानी होता है वो झाग में मिला हुआ होता है, कुछ ऑयल होता है, ऑयली पानी होता है, कुछ जो होता है काले भूरे रंग का पानी, जो सिंक में, शौचालय में, लॉन्ड्रीज में, नालियों में जाता है, वह क्या कहलाता है? जल, अपशिष्ट जल कहलाता है, मतलब वेस्ट वाटर कहलाता है। तभी तो हम लोग उसे फेंक देते हैं। वो वेस्ट वाटर जो है उसके बारे में आज हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। दिस यूज वाटर शुड नॉट बी वेस्टेड, वी मस्ट क्लीन इट अप, रिमूविंग पॉल्यूशन। Have you ever thought there is waste water goes to the what happen in it? कि ये जो गंदा पानी होता है, इसमें जो हम लोग इस प्रकार के कामों में पानी को जो व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए, हम लोग जो यूज़ करते हैं उस पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमें ऐसे जल से दूषित पदार्थों को हटाकर, तो उसमें से क्या होता है, जो रिमूविंग कर देनी चाहिए उसमें से पॉल्यूटेंट्स को, मतलब गंदगी जो होती है उसको हम लोग मतलब रिमूव करके और उसको हम लोग वापस रीयूज़ कर सकते हैं। हैव यू एवर थॉट वेयर वाटर वेस्ट वाटर गोज? आप लोगों ने कभी ये सोचा है क्या कि जो अपशिष्ट जल होता है वो कहाँ जाता है और इसका क्या होता है? भाई आप लोग देखते तो हैं नालियों में इतना गंदा पानी है। अब कई बार बच्चे पूछते भी हैं, अपनी मदर से पूछते थे, मम्मी ये पानी कहाँ जाता है इकट्ठा होकर? तो ये सोचने वाली बात है कि ये पानी इकट्ठा होकर कहाँ चला जाता है। अब यहाँ पर एक पॉइंट दिया हुआ है, वाटर आर लाइफ लाइन, कि जो जल है ये हमारी क्या है? जीवन रेखा है। मतलब जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ना, फॉरेस्ट आर लाइफ लाइन, उसी तरीके से हमने पढ़ा था कि वाटर आर लाइफ लाइन। तो उसी तरीके से जो है वाटर हमारी लाइफ लाइन है। हम लोग इसको यूज़ करते हैं, लेकिन हम लोग जितना यूज़ करते हैं उससे कई गुना ज़्यादा क्या कर देते हैं? वेस्ट कर देते हैं। और ये जो वेस्ट पानी हो जाता है ये हमारे लिए बहुत ही खतरा होता है। तो आप लोग क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी को यूज़ करें, रीयूज़ करें। अब जैसे पानी होता है, जो सब्ज़ी धोया हुआ पानी है उसे आप क्या कर सकते हैं? पौधों में डाल सकते हैं। बर्तन धुला हुआ पानी है उससे आप आंगन साफ कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, पानी गंदा होता है मानते हैं, लेकिन उसका अगर हम लोग ढंग से यूज़ करें तो वो काम वापस यूज़ में लेकर हम लोग उसको मतलब रीयूज़ कर सकते हैं, तो उससे कम वेस्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर पढ़ते हैं कि हमारे लिए वाटर जो है एक लाइफ लाइन की तरह हमारी ज़िंदगी में काम में आता है। यस, क्लीन वाटर इज़ द बेसिक नीड ऑफ ह्यूमन बीइंग। लेट्स मेक अ माइंड मैप ऑफ द मैनी यूजेस ऑफ क्लीन वाटर। जो स्वच्छ पानी होता है, जो साफ पानी होता है, ये जो होता है मानव की मूलभूत आवश्यकता, मतलब हमारी बेसिक नीड है। विदाउट वाटर हम लोग जीवित नहीं रह सकते हैं। सुबह से लेकर रात तक हम लोगों को हर काम के लिए वाटर की नीड होती है। तो आइए हम स्वच्छ जल के विभिन्न उपयोग पर विचार करते हैं। मतलब जो मतलब क्लीन वाटर होता है उसका जो यूज़ करते हैं उसके हम लोग एक यहाँ पर थोड़ा सा माइंड मैप बनाते हैं। We have given one example of an use of clean water. You can add many more. कि हम लोगों ने यहाँ पर जो है एक एग्जाम्पल दिया है स्वच्छ पानी के उपयोग का। आप लोग इसमें और भी जो है एग्जाम्पल्स को ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर दिया है कि स्वच्छ जल के उपयोग, क्लीन वाटर पुट टू यूज़। अब आप लोग क्या क्या यूज़ करते हैं जो प्योर वाटर होता है उसका, क्लीन वाटर का? सबसे पहले तो ड्रिंकिंग का यूज़ होता है, ठीक है, देन कुकिंग का यूज़ होता है, देन बाथिंग यूज़ हो गया, हाँ, ड्रिंकिंग हो गया, बाथिंग हो गया, कुकिंग हो गया।
वॉशिंग यूटेंसिल्स हो गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, क्लीन वाटर का यूज़ करते हैं। अब जो यूज़ करते हैं उसको क्लीन वाटर लेट्स फिट फॉर यूज़ अनफॉर्चुनेटली नॉट अवेलेबल फॉर ऑल, कि कितनी मतलब परेशानी की या दुर्भाग्य से हम लोगों को पानी के उपयोग के लिए उपयुक्त स्वच्छ जल मिल पाता है, और बहुत से ऐसे हैं जिन्हें तो मिल भी नहीं पाता है ना। तो यहाँ पर ये लिखा है कि क्लीन वाटर दैट इज़ फिट फॉर यूज़ इज़ अनफॉर्चुनेटली, कि जितना पानी हम लोगों को चाहिए होता है उतना पानी नॉट अवेलेबल टू ऑल, कि सभी को नहीं मिल पाता है। इट हैज़ बिन रिपोर्टेड दैट मोर देन 1 बिलियन ऑफ आर फॉलो ह्यूमन बीइंग हैव टू असिस्ट टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर। अब देखिए कि कई अरब लोग, एक जो सर्वे किया गया था एक रिपोर्ट के अनुसार, एक सर्वे के अनुसार 1 अरब से ज़्यादा 1 मिलियन लोगों से भी ज़्यादा जो लोग थे उनको सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं है, मतलब प्योर वाटर या प्योर मतलब क्लीन वाटर उनको नहीं मिल पाता है। कितनी सोचने वाली बात है ये। तो पानी जो है हमारे लिए है तो सबके लिए, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कुछ लोगों को इतना मिल जाता है कि वो यूज़ नहीं बल्कि मिसयूज़ करते हैं, और कुछ लोगों को इतना भी नहीं मिल पाता है, कुछ लोगों को इतना भी नहीं मिल पाता है कि वो उनको जो है पीने के लिए भी मिल सके। अब डेजर्ट एरियाज़ में आप लोग देखते हैं समर सीजन में न्यूज़पेपर्स में मैगजीन्स में इतने फ़ोटोज़ छपते हैं, वो किस लिए आते हैं, वो इसीलिए आते हैं कि लोगों को बिल्कुल पानी मिल नहीं पाता है। तो यहाँ पर ये लिखा है कि 1 बिलियन लोग ऐसे हैं हमारी अर्थ पर जिनको पीने के लिए भी साफ़ पानी नहीं मिल पाता है। दिस अकाउंट फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ वाटर रिलेटेड डिजीज एंड इवन डेथ। Women and girls walk for several kilometers to collect clean water, as you read in chapter number 16, as it not a serious matter for human dignity। अब यहाँ पर आप लोगों ने यहाँ पर बताया जा रहा है कि इसके कारण जो हमारा विश्व है उसकी जनसंख्या का बहुत बड़ा, पॉपुलेशन का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो जो पानी से संबंधित जो रोग होते हैं, डिजीज़ होती है, उनसे पीड़ित रहते हैं, और वो क्या हो जाती है, उनकी डेथ भी हो जाती है, मृत्यु भी हो जाती है। जैसा कि आपने 16 नंबर चैप्टर में पढ़ा भी था कि कई ऐसे एरियाज़ हैं जिसमें जो लेडीज़ और गर्ल्स जो होती है वो पानी लाने के लिए कई किलोमीटर तक पैदल चलती है और पानी लाना पड़ता है। उसकी वजह से उनकी स्टडीज़ जो है वो लॉस हो जाता है, स्टडीज़ नहीं कर पाते, स्कूल नहीं जा पाते हैं बच्चे, पढ़ा था ना अपने 16 नंबर चैप्टर में। तो ये एक बहुत सीरियस मैटर है, ये गंभीर समस्या मानी गई है। अब हम लोग देखते हैं कि आप लोगों ने जो 16 नंबर के जो चैप्टर था उसमें पॉपुलेशन के लिए जो हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ होती है वो, और प्रदूषण मतलब पॉल्यूशन, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, पॉल्यूशन, और जो फ्रेश वाटर ड्यू टू द पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, मिसमैनेजमेंट एंड अदर फैक्टर्स। ये सब कारण क्या थे कि जो ये कारण से क्या होता है, मतलब औद्योगिक विकास से, कुप्रबंधन से और अन्य कारकों के कारण एलवंट जल की आपूर्ति में बढ़ती कमी के बारे में पढ़ा था। मतलब कि जो प्योर वाटर है, जो मतलब स्कैंटी वाटर नहीं बल्कि कैसा प्योर वाटर, फ्रेश वाटर, उसकी प्रॉब्लम्स कितनी बढ़ रही है। रिलीजिंग द इमरजेंसी द सिचुएशन ऑन द वर्ल्ड वाटर डे। अब ये जो समस्या है, ऑन 22 मार्च 2005 द जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड नेशन प्रोक्लेम्ड द पीरियड 2005 to 15 एज इंटरनेशनल डेकेंस फॉर एक्शन ऑन वाटर फॉर लाइफ। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि स्थिति की गंभीरता को समझते हुए, मतलब इतने पानी के जो प्रॉब्लम्स है इसको देखते हुए विश्व जल दिवस मतलब वर्ल्ड वाटर डे के दिन 22 मार्च को जो सेलिब्रेट होता है, उस दिन को संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली ने, संयुक्त राष्ट्र मतलब जो अमेरिका है, यूएसए, यूनाइटेड नेशंस है, उसकी असेंबली ने 2005 से लगाकर 2015 तक की जितना भी ड्यूरेशन था उसको जीवन के लिए, जल पर कार्य के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में घोषित किया कि मतलब सभी के लिए वाटर अवेलेबल हो सके, है ना। तो इसके लिए क्या उन्होंने किया कि बहुत सारी स्कीम्स चलाई, बहुत सारे प्रोग्राम्स, इवेंट, और इन सब के थ्रू लोगों को जागरूक किया, उनको अवेयर किया। All efforts made during this decide aim to reduce by half the number of people who do not have access to safe drinking water। और इस कार्यक्रम को करवाने का उद्देश्य क्या था
उसका यही उद्देश्य था कि इस दशक में किए जाने वाले सभी प्रयासों का उद्देश्य उन व्यक्तियों की संख्या को घटाकर आधा करना है जिन्हें सुरक्षित पानी नहीं मिल पाता है ना। अभी बताया था कि 1 बिलियन लोग ऐसे जिन्हें प्योर वाटर नहीं मिल पाता, तो उनकी समस्या को कम करने के लिए ये सारा जो है प्रोग्राम या स्कीम जो है चलाई गई थी। ऐसा देखने में भी आता है कि इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए काफ़ी प्रयास किए गए, लेकिन अभी भी बहुत कुछ बाकी है। करा तो बहुत कुछ है, लेकिन इसके लिए भी अभी कई प्रोग्राम्स जो है वो करने बाकी है। क्लीनिंग ऑफ वाटर इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग पॉल्यूशन बिफोर इट एंटर्स अ वाटर बॉडी और इज रिड्यूस्ड। अब इसके लिए देखिए, जल की सफाई करने के लिए जो है जल के जल स्रोत में प्रवेश अथवा उसके पुनः उपयोग से पहले उसमें से प्रदूषकों को अलग करना सम्मिलित है। मतलब पानी में से जितनी भी अशुद्धियाँ होती है उसको आप यूज़ कर रहे हैं, आपकी बॉडी में पी रहे हैं या कुछ भी काम के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो उससे पहले इसके जो पॉल्यूशंस है, उसके पॉल्यूट्स जो है उनको रिमूव कर देना चाहिए। दिस प्रोसेस ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इज कॉमनली नोन एज सीवेज ट्रीटमेंट। और ये जो प्रक्रिया हम लोग करते हैं, इस तरीके के जो काम किया जाता है, इस क्रिया को क्या कहा जाता है? सामान्य रूप से वाहित मल उपचार कहा जाता है, सीवेज ट्रीटमेंट। इट टेक्स प्लेस इन सेवरल स्टेजेस, और यह अनेक चरणों में संपन्न होता है। प्यूरिफिकेशन, फिल्ट्रेशन, वो वाले जो मेथड हम लोगों ने पढ़े थे। अब सबसे पहली बात आती है कि ये होता क्या है, व्हाट इज द सीवेज। अब इसको हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। हाँ भाई बच्चों, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये जो मैंने दिया है ना आपको, ये स्वच्छ जल के उपयोग, हिंदी में बता रही हूँ, इंग्लिश में मैंने बताया था क्लीन वाटर पुट टू यूज। इसको आप लोग क्या करेंगे, इसको फील करेंगे, और इसमें आप लोग और भी इसमें सर्कल्स बनाकर इसके और कंपार्टमेंट्स ड्रॉ करेंगे और उसमें लिखेंगे कि किस किस यूज में क्लीन वाटर यूज में आता है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को मेरा जितना समझाया हुआ है वो ऑलमोस्ट समझ में आ गया होगा। इसको हम लोग नेक्स्ट चैप्टर वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है बेटा, और आप लोगों की जो स्टडीज़ है वो प्लीज़ कंटिन्यू रखिए। आप लोग कॉपीज़ नहीं हैं तो अभी भी टाइम है आप लोगों के पास, बना लीजिए, क्योंकि जितने ज़्यादा आप वर्क करेंगे उतना ही आप लोगों की प्रैक्टिस होगी, है ना। अब और एग्ज़ाम तो होंगे ही होंगे, आप लोग ये मत सोचो कि एग्ज़ाम्स नहीं होंगे, एग्ज़ाम कन्फर्मली होंगे। आप लोगों को अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करना है। ओके, बाय बाय, कीप योर लर्निंग, ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ, स्टे होम।